बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शीरे से मुताल्लिक है। क्या आम सवाल है कि क्या गर्मियों में शीरे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं शीरे का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं ये गर्म होता है और शीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी अवाम अभी तक ठंडे गर्म में फंसी हुई है और दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। हमारे लिए और गिरदनवा के इलाका जात में गर्मी की शिद्दत है, हबस का मौसम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जानवर इंसान बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं जी हमारा जानवर मुंह खोल के सांस ले रहा है और ज़ुबान उसने बाहर निकाली हुई है, क्या ये इसको कोई फेफड़ों की बीमारी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से है। गर्मी की शिद्दत इतनी है जिसकी वजह से जानवर पेंटिंग करता है। ये ज़ुबान मुंह खोलना इसको पेंटिंग कहती है। ये सिर्फ और सिर्फ जानवर गर्मी के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐसा करता है। अगर किसी फार्म पर शेड, शावर और पंखे नहीं लगे हुए तो आप उनका रैंडमली टेम्परेचर ले लें। आपको सारे जानवरों का 104, 105 और 106 पर टेम्परेचर नजर आएगा। एक जानवर का अगर इतना टेम्परेचर है तो वो साफ ज़ाहिर है वो सांस लेने के लिए और उसको गर्मी महसूस करेगा और उसको सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। अब आ जाते हैं शीरे की तरफ। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि शीरा क्या है, तो उनके लिए मैं आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ। ये शीरा जो है गन्ने से निकलता है और आपको गन्ना फैक्ट्री से आराम से आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सवाल है कि गर्मियों में शीरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गर्मी में जानवर की खुराक का इंटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में मतलब उसका दूध कम हो जाता है। उसके अलावा जानवर ठहरते नहीं हैं, गबन नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिल सकती हैं। तो इसके बरक्स अगर किसी फार्म पर शेड, शावर और पंखे लगे हुए हैं और उनकी मैनेजमेंट अच्छी है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आएंगी आपको। जानवर को इन दिनों में इस तरह की खुराक दें जो जानवर शौक से खाता हो और जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी मतलब वो ज़्यादा जल्दी से हज़म हो सके। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने फार्म पर आपने जो फार्मूलेशन करनी है उसी हिसाब से करनी है ताकि आपके जानवर स्ट्रेस में ना जाएं। उनको वो जितना इंटेक करें उससे उनको उतनी ही एनर्जी मिले और जिसको यूटिलाइज करके वो आपको प्रोडक्शन दे सकें। इसी तरह आप शीरे को भी गर्मी में दे सकते हैं। एक बड़ा जानवर उसको आप पूरे 24 घंटे के अंदर 1 किलो तक शीरा दे सकते हैं। आप इस 1 किलो को अगर आप 3 दफ़ा खुराक देते हैं तो 3 दफ़ा उसको डिवाइड कर लें। आप 3 हिस्से बना लें और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके दें। जिन लोगों के पास TMR वैगन होती है या फिर मिक्सर होता है वो जो है अपने जानवरों को शीरा उस मशीन के अंदर मिक्स करके खुराक के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। अब कुछ लोगों की प्रैक्टिस इस तरह होती है कि वो शीरे को पानी के अंदर मिक्स करके दे देते हैं। इससे जानवर में एनर्जी तो पहुंच जाती है, लेकिन असल मसला ये होता है कि जानवर का इंटेक, खुराक का इंटेक कम होता है। उस इंटेक को बढ़ाने के लिए अगर आप यही शीरा उसको खुराक के अंदर मिक्स करके दे दें तो वो ज़्यादा सूदमंद है और जानवर एक तो उस वजह से ज़्यादा इंटेक करेगा, खुराक ज़्यादा खाएगा क्योंकि ये इसका टेस्ट मीठा होता है तो जानवर इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। अगर यही शीरा आप मिक्सर के साथ या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका फार्म छोटा है, तो आप किसी भी तरीके से इसको मिक्स करके खुराक के अंदर दें ताकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आप गर्मियों में इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जानवर के गबन होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खुराक खाएगा और उसका इंटेक ज़्यादा होगा तो वो जानवर उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और उसको उसकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि 90% रोल सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट की शेड, शावर और पंखों के जिम्मे होती है। तो आप ये हरगिज़ ना सोचें कि अगर आपने शीरा देना स्टार्ट कर दिया है तो आपका
ہیٹ سٹریس مینجمنٹ ہوگی اور آپ باقی ساری چیزوں کو اگنور کر دیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا. آپ اپنے فارم پر شاور، پنکھے اور شیڈ کا انتظام کریں. جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ اپنے جانوروں کو کمفرٹ زون میں نہیں لے کر آ سکتے. مطلب اگر آپ کہہ لیں کہ ہم نے شیرہ دے دیا تو اس سے سٹریس مینجمنٹ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی. آپ کو شاور، پنکھے اور شیڈ دینا لازمی ہے. تو اسی سوال کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.